अमेरिका ने अपने इतिहास में पहली बार फैसला किया है कि वो अपने सबसे खतरनाक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130J सुपर हर्क्यूलिस की असेंबली लाइन अपने देश के बाहर लगाएगा। और जानते हैं कहां? भारत में। यह डील सिर्फ एक साधारण बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, यह एक जियोपॉलिटिकल गेम चेंजर है जो पूरे एशिया के पावर बैलेंस को बदल सकता है। लॉकहीड मार्टिन, जो दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी है, भारत में अपनी पहली विदेशी प्रोडक्शन फैसिलिटी स्थापित करने जा रही है। इसका मतलब है कि वो विमान जो अभी तक सिर्फ जॉर्जिया के मैरिएटा प्लांट में बनता था, अब भारतीय जमीन पर निर्मित होगा। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका ने अचानक से यह कदम क्यों उठाया और इसका चीन से क्या कनेक्शन है। इंडियन एयरफोर्स के पास फिलहाल 12 C-130J एयरक्राफ्ट हैं। पहले 6 विमान 2011 में आए थे और बाकी के 6 2017 में। ये विमान भारतीय सेना के स्पेशल ऑपरेशंस में क्रिटिकल रोल निभाते हैं। 2021 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान भी इन विमानों ने महत्वपूर्ण सपोर्ट प्रदान किया था। लेकिन अब भारत को सिर्फ 12 नहीं, बल्कि 80 से ज्यादा मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट चाहिए। दिसंबर 2022 में इंडियन एयरफोर्स ने एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया। उन्हें अपने पुराने सोवियत युग के N-32 और Il-76 विमानों को रिप्लेस करना है। ये विमान अब पुराने हो चुके हैं और मेंटेनेंस की समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। भारत को ऐसे एयरक्राफ्ट चाहिए जो 18 से 30 टन कार्गो ले जा सकें। और सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट यह है कि ये विमान 25 टन के जोरावर लाइट टैंक को अपने कार्गो बे में एयरलिफ्ट कर सकें। यह मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम सिर्फ विमान खरीदने के बारे में नहीं है। यह मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का हिस्सा है, जिसमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अनिवार्य है। और यहीं से लॉकहीड मार्टिन की असली स्ट्रैटेजी शुरू होती है। लॉकहीड मार्टिन के वाइस प्रेसिडेंट रॉब टॉथ ने साफ शब्दों में कहा है कि वे भारत में दूसरी फाइनल असेंबली लाइन स्थापित करेंगे। यह लाइन सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के लिए C-130J का प्रोडक्शन करेगी, जबकि जॉर्जिया की मूल फैसिलिटी दूसरे ग्लोबल कस्टमर्स के लिए विमान बनाती रहेगी। लॉकहीड का कहना है कि यह अवसर भारत की एयरोस्पेस और डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत करेगा, ग्लोबल सप्लाई चेन में रेजिलियंसी बिल्ड करेगा और रीजनल या ग्लोबल सिक्योरिटी क्राइसिस के दौरान प्रोडक्शन सर्ज कैपेबिलिटी सुनिश्चित करेगा। सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन की भावना के अनुसार भारत के भविष्य के C-130J विमान मेड इन इंडिया होंगे, फॉर इंडिया होंगे और संभावित रूप से दुनिया के लिए भी। इसका मतलब है कि भारत न केवल अपनी जरूरतों के लिए बल्कि एक्सपोर्ट के लिए भी इन विमानों का निर्माण कर सकता है। लेकिन लॉकहीड मार्टिन अकेली नहीं है इस रेस में। एयरबस का आचार सॉम एटलस और एम्ब्रेयर का C-390 मिलेनियम भी इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंपीट कर रहे हैं। एम्ब्रेयर ने महिंद्रा के साथ पार्टनरशिप की है और भारत में लोकल असेंबली और मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल फैसिलिटी स्थापित करने की योजना बनाई है। एयरबस का टाटा के साथ ज्वाइंट वेंचर पहले से है, जो सदो 195 ट्रांसपोर्ट विमान बना रहा है। तीनों कंपनियां जानती हैं कि यह डील सिर्फ 80 विमानों की नहीं है, यह एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है जो अगले 30 से 40 साल तक चलेगी। मेंटेनेंस, अपग्रेड्स, स्पेयर पार्ट्स और फ्यूचर वेरिएंट्स का बिजनेस इस डील के साथ जुड़ा हुआ है। लॉकहीड ने कहा है कि अगर उन्हें यह कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो मैरिएटा की प्रोडक्शन लाइन 2040 तक एक्सटेंड हो जाएगी। लॉकहीड मार्टिन की भारत में पहले से ही मजबूत उपस्थिति है। टाटा एडवांस सिस्टम्स के साथ उनकी पार्टनरशिप है, जो अभी C-130 के टेल असेंबलीज अमेरिका में इस्तेमाल के लिए मैन्युफैक्चर करती है। इसके अलावा लॉकहीड ने भारत में मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल फैसिलिटी का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है। यह सब इंफ्रास्ट्रक्चर इस बात का सबूत है कि लॉकहीड मार्टिन भारत को एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक मार्केट के रूप में देख रही है। अब असली सवाल यह है कि अमेरिका भारत में इतना इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है? जवाब है चीन। चीन की बढ़ती मिलिट्री पावर और इंडो पैसिफिक रीजन में उसकी एग्रेसिव पॉलिसीज ने अमेरिका और भारत को करीब ला दिया है। अमेरिका जानता है कि अगर उसे चीन को काउंटर करना है तो उसे भारत की मिलिट्री कैपेबिलिटी को स्ट्रेंथन करना होगा। C-130J सुपर हर्क्यूलिस एक बेहद वर्सेटाइल एयरक्राफ्ट है। यह ट्रूप ट्रांसपोर्ट, मेडिकल इवैक्यूएशन, एरियल रिफ्यूलिंग, गनशिप वेरिएंट, स्पेशल ऑपरेशंस,
और ह्यूमैनिटेरियन मिशंस के लिए इस्तेमाल होता है। अगर भारत इन विमानों का बड़ा फ्लीट रखता है तो वो हिमालय की ऊंची चौकियों पर सैनिकों को तेजी से सप्लाई कर सकता है, नॉर्थ ईस्ट में रैपिड डिप्लॉयमेंट कर सकता है और लद्दाख जैसे सेंसिटिव बॉर्डर एरियाज में लॉजिस्टिकल सपोर्ट बेहतर कर सकता है। इंडियन एयर फोर्स ने इन विमानों का इंडक्शन अर्ली 2030 के दशक में शुरू करने की योजना बनाई है। पहले भारत ने 6 और C-130J खरीदने का प्रपोजल रखा था, लेकिन बाद में उस रिक्वायरमेंट को इस बड़े मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में शामिल कर लिया गया। यह दिखाता है कि भारत अब स्मॉल स्केल परचेज की जगह लार्ज स्केल स्ट्रैटेजिक प्रोक्योरमेंट पर फोकस कर रहा है। यह डील भारत के डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस को ट्रांसफॉर्म कर देगी। हजारों जॉब्स क्रिएट होंगे, इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज डेवलप होगा और भारतीय कंपनियां ग्लोबल एयरोस्पेस सप्लाई चेन का हिस्सा बनेंगी। टाटा, महिंद्रा और दूसरी इंडियन कंपनियां इस अवसर का फायदा उठाकर अपनी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज को अगले लेवल पर ले जा सकती हैं। लेकिन यह सिर्फ इकोनॉमिक बेनिफिट्स के बारे में नहीं है, यह स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के बारे में है। अभी तक भारत को अपने मिलिट्री हार्डवेयर के लिए रशिया, फ्रांस, इजरायल और अमेरिका पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन अगर भारत खुद एडवांस्ड मिलिट्री एयरक्राफ्ट बना सकता है तो वो अपनी नेशनल सिक्योरिटी पर ज्यादा कंट्रोल रख सकता है। अगले कुछ महीनों में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इंडियन एयर फोर्स किस कंपनी को चुनती है। लॉकहीड मार्टिन के पास अनुभव और प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। भारत में पहले से ही 12 C-130J ऑपरेशनल हैं, जिसका मतलब है कि पायलट्स और ग्राउंड क्रू इस एयरक्राफ्ट से परिचित हैं। लॉजिस्टिक्स और ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मौजूद है, जो नए विमानों के इंडक्शन को आसान बना देगा। एम्ब्रेयर का C-390 मिलेनियम नया है, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस है। यह फ्लाई बाय वायर सिस्टम और दाइकार गेंस को एम्ब्रेयर के लीजे एडवांस्ड एवियोनिक्स के साथ आता है, जो फ्यूल एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस में बेहतर है। एयरबस का आचार सौम सबसे बड़ा है और हैवी लिफ्ट कैपेबिलिटी प्रदान करता है। यह 37 टन तक का कार्गो ले जा सकता है, जो बाकी दोनों से ज्यादा है। इसकी रेंज भी अधिक है, जो लंबी दूरी के मिशंस के लिए फायदेमंद होगी। यह डिसीजन सिर्फ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस पर आधारित नहीं होगा। जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशंस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की क्वालिटी, लॉन्ग टर्म सपोर्ट और प्राइसिंग सब फैक्टर्स रोल प्ले करेंगे। भारत अब एक मेजर डिफेंस मार्केट है और हर ग्लोबल डिफेंस कंपनी यहां अपनी जगह बनाना चाहती है। अगर आपको डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स की ऐसी कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा एयरक्राफ्ट सबसे बेहतर लगता है भारत के लिए।